दोस्तों मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा क्लाइंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स की ज़रूरत है जो आपको ज़्यादा पैसे देंगे और वो खुद से तो देंगे नहीं। आपको ही उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। ये सवाल मुझे बहुत आता है इंस्टा पे, लाइक हर तीसरा डीएम यही होता है कि भाई एक क्लाइंट से ज़्यादा पैसे कैसे ले? आप कैसे लेते हो? तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप एक क्लाइंट को निचोड़ सकते हो, मतलब लिटरली नहीं, टेक्निकली उसको निचोड़ सकते हो। उससे आप ज़्यादा पैसे कैसे चार्ज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो ये जो तरीका है जहाँ से आप ज़्यादा पैसे एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। सबसे पहले बात करते हैं अपसेलिंग के बारे में। तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप सबने कभी अपने रियल लाइफ में भी ये बहुत बार एनकाउंटर करी होगी ये चीज़ को। आप किसी शॉप पे जाते हो, अभी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप एक लैपटॉप खरीदने के लिए एक लैपटॉप के शॉप में गए हो। तो वहाँ पे आपने एक लैपटॉप देखा, कॉन्फ़िगरेशंस आपको पसंद आ गई, तो आपने बोला ठीक है ये डन कर देते हैं। लेकिन आपको शॉपकीपर ने बोला कि देखो भाई ये वाला प्रोडक्ट देखो, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, इसमें इससे ज़्यादा फीचर्स हैं। आपने बोला इसको भी खरीदा जा सकता है, तो आपने वो खरीद लिया। तो यहाँ पे शॉपकीपर ने क्या किया, आपको अपसेल किया, आपको एक अपग्रेडेड वर्जन के लिए आपको कन्विंस करा। एंड ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे पिछले वाले से, उसकी ज़्यादा प्राइस भी होगी। तो आपको लेना तो लैपटॉप ही था, पर आपने भी ज़्यादा पैसे दिए एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए। आपका ही भला हुआ है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसने ज़्यादा महंगी चीज़ बेची है, उसका मार्जिन बड़ा होगा। ये होती है अपसेलिंग। अब बात करते हैं क्रॉस सेलिंग के बारे में। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आप अमेज़न पे देखते होगे। आप कोई भी सामान लेने जाओ, आपको थोड़ा नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, आपको वहाँ पे लिखा हुआ आएगा फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, यानी कि जो यूज़र ये खरीदता है वो ये भी खरीदता है। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर फ़ोन का सेल्स पेज है तो नीचे आपको फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में कोई फ़ोन होगा, नहीं। वहाँ पे फ़ोन का कवर हो सकता है, टेम्पर्ड ग्लास हो सकता है, पॉप सॉकेट हो सकता है। ये सब जो एक्सेसरीज़ हैं ये फ़ोन के साथ काम आती हैं। तो ये सेम प्रोडक्ट नहीं है लेकिन रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आपको क्रॉस सेल करने की ट्राई। तो ये हो गया क्रॉस सेलिंग। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप कोई एजेंसी रन कर रहे हो, कोई भी अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसे कैसे अप्लाई करता हूँ। एंड क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, आप लोग भी एजेंसी रन करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, हमारा सेम ही काम है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कैसे अपसेल करता हूँ। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मुझे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है क्या, ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए क्या। एंड मेरा एक ही जवाब होता है कि आप एक पैकेज बनाओ। देखो जब तक आप पैकेज नहीं बनाओगे ना, आप प्रोफेशनल नहीं लगोगे। आप किसी को भी अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक वेब डिज़ाइनर, आप वेबसाइट बना के लोगों को देते हो। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया, आप उसको ये मत बोल दो कि मैं सब कुछ कर दूंगा, जो आप बोलोगे वो सब कुछ कर दूंगा। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहा ना, तो सामने वाले से आप ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसके लिए तो लिटरली सब कुछ कर रहे हो, पूरी जी जान लगा रहे हो। समय की वैल्यू होती है, क्योंकि आप अभी जो शुरुआत में प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसमें आप अनलिमिटेड रिविजन्स प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि वो क्लाइंट चाहे तो लिटरली आपका पूरा दिमाग खा सकता है सालों तक। एंड आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ही बोला हुआ है कि आपको जो चाहिए मैं वो कर दूंगा। इसलिए हमेशा आप एक पैकेज बना के रखो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बहुत सारी एजेंसीज इसको फॉलो करती है। एक होता है बेसिक पैकेज। बेसिक पैकेज में क्या होता है, 5 पेजेस होते हैं। वो 5 पेज में कुछ भी आ सकता है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज, ब्लॉग्स हो सकते हैं। ये हो गया बेसिक पैकेज। ये यूजुअली ये स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं होता। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा सा अगर प्रीमियम वाले में, तो वहाँ पे हो सकता है कि 10 पेजेस, पिछले वाले से महंगा भी होगा एंड इसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। तो जब भी आपको कोई क्लाइंट बोले कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब ओके सर, आप पैकेज देख लो हमारे, आपको कौन सी चीज़ें आपके बिजनेस के हिसाब से आपके बजट में फिट हो रही है। तो इससे क्या होगा ना, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा बाद में कि आपने तो बोला, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं इस पैकेज में। तो आप अपसेल तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कुछ पैकेज नहीं होगा, राइट। आपके पास एक ही सर्विस ही है, तो उसको आप कैसे अपसेल करोगे, क्या अपसेल करोगे। आपके पास तो एक ही प्राइस है, कम से कम आपके पास 3 ऑप्शंस होने चाहिए, बेसिक प्लस प्रीमियम करके, राइट।
नॉर्मली यही होता है। एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए अगर आपको ज़्यादा पैसे क्लाइंट से लेने हैं, वो है ऐड ऑन्स। मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि आप अपसेल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कुछ-कुछ फीचर्स है जो आपका क्लाइंट बार-बार कह रहा है कि ये फीचर मुझे चाहिए। तो अगर वो कोई एक्स्ट्रा फीचर कह रहा है, उसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, आपको उसे मेंशन करना चाहिए, ओके आपको एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए, एक्स्ट्रा पेज के लिए जो है मैं इतने पैसे लूँगा, आपको ये फीचर चाहिए उसके लिए इतना पैसे लूँगा, आपको एसईओ करवाना है बेसिक वाला, उसके लिए मैं ये कर दूँगा, लोकल एसईओ करवाना है तो वो कर दूँगा, लेकिन उसके अलग चार्ज लगेंगे। तो आपको जो है सर्विसेज़ अगर कोई एक्स्ट्रा करवा रहा है काम, तो आपको उसके अलग से चार्ज करने चाहिए, तभी ही जाके आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल बनेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने कह दिया कि मैं सब कुछ कर दूँगा। अगर आप ऐसे कह रहे हो तो आप क्लाइंट्स को नहीं लूट पाओगे, वो आपको लूट लेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। अभी तक वो क्लाइंट मुझे रोज़ परेशान करता है कि मुझे ये चेंज करना है, क्योंकि जब शुरुआत में हमने बात करी थी तो मैंने कहा था कि मैं सब कुछ कर दूँ। बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप लिटरली पैसे तो आपको कुछ ही मिले हैं, लेकिन वो दिमाग बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स खा जाते हैं। तो ये मेरा अपसेलिंग की अप्रोच। अब बात करते हैं कि मैं कैसे क्रॉस सेल करता हूँ। देखो ये चीज़ ऐसी है ना, मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा बार बोली है, एंड मैं इसे खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ तभी जाके मैं आप लोग को कहता हूँ करने के लिए। देखो क्रॉस सेलिंग में अब जैसे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसको वेबसाइट बनवानी, अब मैं वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, लेकिन शुरुआत में मुझे उतना ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आए तो मैं उसको बेसिक काम करके दूँ। अगर उसने मुझे अच्छे पैसे दिए तो मैं उसको अच्छा काम करके दूंगा। तो मैंने अपना नेटवर्क बनाया, मैंने डिजिटल मार्केटर्स के साथ नेटवर्क किया, एंड मैं काम उनको देता था। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या होती है ना, अगर आपके पास इन हाउस डिजिटल मार्केटर या इन हाउस आपके पास वो दूसरा बंदा है जो कि वो दूसरी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपका ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप दूसरे को काम दे रहे हो तो वो भी कभी ना कभी तो आपको काम देगा कुछ, भले ही आउट ऑफ कर्टसी हो, लेकिन आपने यहाँ पे दूसरे बंदे को काम दिया, उसने अपना प्रॉफिट निकाला, आप भी कुछ तो प्रॉफिट अपना बनाओगे ही। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट के मन में ये आ जाएगा कि ये जो इंसान है ये मेरा वन स्टॉप शॉप है, इसको मैं जो काम बोलूँगा ये मुझे करवा के दे देगा और अच्छा काम करवा के दे देगा। तो क्रॉस सेल, अगर आपके टीम में ही ऐसे मेंबर्स हैं जो कि रेलेवेंट चीज़ों में काम करते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर से रेलेवेंट क्या क्या हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई डिजिटल मार्केटर हो सकता है, कोई ब्रांडिंग वाला इंसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इनके कांटेक्ट में हो तो आप इनको काम दे सकते हो, या अगर आपने हायर ही कर रखे हैं तो आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो। किसी भी फील्ड से हो सकते हो, आप अगर कोई राइटर हो तो आपको भी पता है कि आपके रेलेवेंट फील्ड्स में कौन कौन है। कोई प्रूफ रीडर हो सकता है, कोई हो सकता है नॉवेल राइटर, उसमें भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए उसको आप कन्विंस कर सकते हो, या अगर वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप किसी को जानते हो क्या, तो आप ऐसे लोगों को रेफर कर सकते हो एंड अपना बीच में प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब देखो, अभी अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग हमने देखा क्या होता है, कैसे करा जाता है, कैसे मैं करता हूँ। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत सारा केयरफुल होना पड़ता है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको ज़्यादा सेल्सी नहीं होना है, राइट? आपको इतना ऑब्वियस नहीं बनाना है कि आप सिर्फ बेचने के लिए आए हो। एक क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसको एक पर्टिकुलर काम करके दिया, आपने बस उसको एक पिच किया कि देखो ये चीज़ें भी हैं। अगर आप उसको सीधे बोल दोगे कि देखो ये करवा लो, ये करवा, वो नहीं करवाएगा, एंड उल्टा वो उसको पसंद भी नहीं आएगा कि आप सीधे ऑर्डर दे रहे हो। आप उसको पहले बताओ कि इससे उसके बिजनेस में क्या फ़ायदा होने वाला है। उसको वैल्यू अगर दिखाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो जाके वो शायद सोचे भी। तो इसका आपको ध्यान रखना, आपको सीधे एज अ सेल्समैन बेचने नहीं लग जाना, आपको पहले उस सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करनी। दूसरा पॉइंट ये है कि पूछो कम से कम। मतलब ये गलतियां मैं देखता हूँ, लोग पूछते ही नहीं। देखो, अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले को इंटरेस्ट है भी कि नहीं। देखो, बिजनेस में ऐसा है ना कि और ये ऐसी चीज़ है ना, यहाँ पे आप शर्म करके क्या कर लोगे। देखो, सामने वाले का आप अपना काम तो करके उसे दे ही रहे हो, आप बस एक्स्ट्रा चीजें उससे पूछ रहे हो। नहीं पसंद, मना कर देगा। लेकिन अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि वो मना करेगा? आपको पूछना तो है ही। और तीसरी चीज है जो पिछले वाले से रिलेटेड है कि अगर एक बार आपने पूछा, उसने मना कर दिया, अब आपको बार बार उसे नहीं बोलना है। पूछो का मतलब ये नहीं है कि उसको बार बार पूछो। उसने अगर मना कर दिया, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, बार बार मत पूछो। तो उसको पसंद नहीं आता, किसी को भी पसंद नहीं आता है एक बार ना बोलने पे, फिर भी अगर सामने वाला बार बार वो सवाल पूछता रहे तो। चौथा पॉइंट ये होना चाहिए कि उसमें सामने वाले का एक्चुअल में भला होना चाहिए। देखो,
एट द एंड जो है ये इमेज की बात है। आपको अच्छे लोगों को चूज़ करना है वो काम करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है आपने उसको वेबसाइट बना के दे दी, वो आपको पैसे दे देगा। आपने बोला ओके सर ये सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा होने वाला है। उसने बोला ओके आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अगर उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो वो आपकी इमेज भी खराब होगी, उसका भी लॉस हो जाएगा। तो आपको जो है अच्छे लोगों को हायर करना है एंड एक्चुअल में रिजल्ट्स दिखाना चाहिए। तभी जाके आपको ज़्यादा रेफरल्स मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी को आप बेनिफिट करके देते हो, वो ऑब्वियसली बाकी अपने दोस्तों को बताएगा एंड वहाँ से आपको ज़्यादा और क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रेफरल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड रेफरल्स आपको तभी ही मिलते हैं जब आप अच्छा काम करके देते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा क्या होता है अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, कैसे मैं करता हूँ, कैसे आप कर सकते हो, क्या फ़ायदे हैं एंड क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर देना। चैनल पे देखो और भी ऐसे वीडियोज़ है, लगे आपके मतलब की चीज़ें हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।